अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफिशियल और मैं हूं एहसन रशीद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें। आज के व्लॉग में हम लोग दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक डस्का NA 75 और दूसरा दो ऐसे इस्लामी मुल्क हैं जिनमें कोरोना की वजह से जो जमी एक बर्फ़ थी जिनके तल्लुकात में, वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पिघलना शुरू हो चुकी है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं डस्का के इलेक्शंस के ऊपर। तो कल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा फैसला आया। उसने इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था 10 अप्रैल को इलेक्शन का, वो उसको बरकरार रखा। अब NA 75 में जो है वो 10 तारीख को ही इलेक्शन होंगे। ये इलेक्शन जीतना ओपोजिशन के लिए भी ज़रूरी हो गया है और हुकूमत के लिए भी बहुत ज़रूरी हो गया है। वो कैसे, इसकी मैं आपको वजूहत समझाता हूँ। देखें, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर तो ये इलेक्शन हुकूमत जीतती है, तो ओपोज़िशन ने जो एक सिनेरियो बनाया हुआ है कि हुकूमत की रेट ख़त्म हो चुकी है, इसको अभी घर चले जाना चाहिए, या फिर कम से कम वो इस चीज़ के ऊपर एग्री करने के लिए तैयार हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब रिज़ाइन करें और वो घर चले जाएँ। इन हाउस चेंज वो लाना चाहते हैं, या फिर इस हुकूमत को सिरे से ही जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये इसमें तेज़ी उस वक़्त आई जब सेनेट में अपना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो कामयाब करार पाए। तो अब अगर हुकूमत ये इलेक्शन जीत जाती है, तो फिर तो उनका जो मोराल एक बना हुआ है वो और बुलंद हो जाएगा और वो कहेंगे कि जनाब सब ठीक है, तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। अगर ये इलेक्शन ऑपोज़िशन जीत जाती है, तो फिर ये हुकूमत के लिए काफ़ी जो है वो खतरे की घंटी, या आप समझ लें कि खतरे की एक घंटी है। क्योंकि उसके बाद अपोज़िशन जो अभी बिल्कुल टूट-फूट का शिकार है, वो एकदम से दोबारा मोटिवेट हो जाएगी हुकूमत के खिलाफ। तो अगर ये हार जाती है अपोज़िशन इलेक्शन, तो फिर ऑटोमेटिक वो जो है उसका मोराल जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले ही अपोज़िशन में से ANP का अपना मसला बना हुआ है, पीपल्स पार्टी का अपना मसला बना हुआ है, नून लीग और मौलाना साहब जो हैं वो एक पेज के ऊपर नहीं आ रहे। एक दूसरे की जो है वो क्या कहते होते हैं, वो पतंगे काटने के ऊपर वो मसरूफ़ हैं। तो अब देखते हैं लम्हा इंशाल्लाह आपको साथ-साथ जो है वो व्लॉग्स बना के इस इलेक्शन के बारे में जो कुछ डिस्कवरीज़ होती रहेंगी वो आपको भी बताते रहेंगे। तो इंशाल्लाह जैसा भी, जो भी जीते इसमें, जो कैंडिडेट भी जीते इसमें, इलेक्शन जो है वो पिछले इलेक्शन की तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस इलेक्शन के अगर थोड़ा-सा पस मंज़र में आप चले जाएँ, तो जो पीछे इलेक्शन हुए थे 2018 में, उसमें जो पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ थी वोटर्स की, वो लगभग कोई 10 से 13,000 के दरमियान थी। इसी के राउंड अबाउट वहाँ पे डस्का में उनकी जो है वो अपना वोट बैंक है। अब मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो के दरमियान काफ़ी इख्तलाफात जो हैं वो मंजरेआम के ऊपर भी आ चुके हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो इतना खुल के बात नहीं करते, लेकिन इनके जो आपस में जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक खाई में जा चुके हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, तो इसका नुकसान ऑटोमेटिकली नून लीग को होगा। अगर तो वो खड़ा नहीं करती, तो वो वोट जो है वो पड़ जाने हैं नून लीग को, जिससे जो है वो मुकाबला काफ़ी टफ होने वाला है। और इसमें हुकूमत जो है वो तरीके लबैक का जो कैंडिडेट है उसको भी जो है वो उसके साथ भी एडजस्टमेंट करने में मसरूफ़ है। उसकी एक वजह है, इनका जो है कम से कम 17 से 18,000 वोट था, जो सन 2018 में इलेक्शन हुए थे। अगर इस दफ़ा तहरीक लबैक जो है वो अपना कैंडिडेट बिठा देती है, और उसका झुकाव पहले भी देखने में आया है कि वो PTI की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव है मुकाबला PDM से। तो अगर तो वो अपना कैंडिडेट बिठा देती है, खड़ा नहीं करती है, तो इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो होना है PTI को। तो फ़िलहाल जो है वो 50-50 चल रहा है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद जो है इसमें पेशरफ़्त होनी है। तो अच्छा, अब बात करते हैं हम प्रोग्राम के अपने भी आज के व्लॉग के दूसरे हिस्से की तरफ। कोरोना वायरस की वजह से जहाँ
काफ़ी सारे जो हैं वो लोग घरों में बंद हुए, कारोबार बंद हुए। तो इसी बीच जो है वो 2 मुल्कों के दरमियान 2 इस्लामी मुल्कों के दरमियान एक बर्फ़ इनके ताल्लुकात के दरमियान जो है वो जम चुकी थी। लेकिन अभी वो आहिस्ता-आहिस्ता पिघलना शुरू हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। आपको अभी मैं वापस ले जाता हूँ 6 महीने, 7 महीने पीछे। सऊदीया और पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई जो है वो एक क्या कहते हैं नाज़ुक दौर के ऊपर पहुँच चुके थे। जैसा कि हमारी तारीख़ की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ कि सऊदीया ने जो है वो किसी चीज़ की हमसे डिमांड की हो। जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो था दौरा था मलेशिया का, कोलंबोर में, उसमें उन्हें जाने से रोक दिया गया, ब्लैकमेल किया गया। इसके काफ़ी सारे पस-ए-मंज़र थे जिस वजह से सऊदीया ने ये स्टेप्स जो हैं वो उठाए। इसके बाद उस वजह से पाकिस्तान को एक नाराज़गी थी। उसके बाद जो इंडियन आर्मी चीफ़ हैं वो सऊदीया और दुबई का दौरा करते हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान की को काफ़ी तशवीश थी। तो बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही ये जो बाइडेन आए, जो बाइडेन के जो है वो सऊदी जो कि मौजूदा क़यादत है, इनके साथ वो ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं है। तो उसकी वजह से सऊदी हुकूमत के ऊपर प्रेशर आया और उस प्रेशर को जो है वो उतारने के लिए या उसका मुकाबला करने के लिए उन्होंने अभी दोबारा से जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ देखना शुरू कर दिया है और पाकिस्तानी अफ़वाज की तरफ देखना शुरू कर दिया है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब भी दिफा की बात आती है तो ये तो ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड है कि जो सऊदी बादशाह हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान की एटमी ताकत को सऊदीया की एटमी ताकत माना जाए। तो इसका मतलब आप आज बेहतर समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो अभी जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कोरोना हुआ तो उनको वलियत जो है मोहम्मद बिन सलमान उन्होंने पर्सनली कॉल करके उनकी खैरियत वगैरह दरियाफ़्त की और उनको सऊदी आने की दावत दे दी। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो सऊदीया ने हमारे साथ मुआहिदा किया था गवादर में, उनका एक ऑयल डिपो बनाना था उन्होंने। उससे भी उन्होंने कुछ माह पहले इनकार कर दिया था अमेरिका के दबाव में और इंडिया की यारी में आके। आसान लफ्ज़ों में आपको बता दूँ। लेकिन जैसे ही अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हुए, तो उन्हें इस चीज़ का इदराक हो गया कि यहाँ पे हमारे तो सऊदीया उस चीज़ से फिर गया था। लेकिन अभी फिर से उन्होंने ऑफ़र किया है कि हम लगाने के लिए तैयार हैं। सी पैक जो है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। तो अभी देखते हैं कि इमरान खान साहब ने भी वो दावत कबूल की है। तो अभी हाल में वो जाएँगे। जल्द ही ज़राए जो है वो बता रहे हैं वो जल्द ही जो है दौरा करेंगे। तो अभी देखना ये है कि इस दौरे से पाकिस्तानियों को क्या मिलता है। असल बात जो है वो पाकिस्तानी है। इस दौरे के नतीजे में पाकिस्तानियों को क्या मिलता है? आया तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो या फिर वो पहले वाली जो उनकी आसान लफ्ज़ों में हिंदों में मैं आपको समझा दूँ जो चालें चालें उनकी थी, तो वो ही हैं तो फिर ऐसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है पाकिस्तान को। तो बहरहाल हमारा इस्लामी मुल्क है, पाक सरज़मीन है। सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला का वहाँ पे घर है। खाना-काबा सबसे मुक़द्दस मुसलमानों के लिए जो वो वही जगह है। तो जब भी कोई ऐसा वक़्त आएगा तो इंशाअल्लाह हम सब मुसलमान जो हैं वो उसकी हिफ़ाज़त के लिए तैयार हैं। लेकिन लेकिन जो सऊदी क़यादत है उसको भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि पिछले अरसा 3 साल से उनके कुछ वलियत की तरफ से ऐसे कानून पास किए गए हैं, जो कि उम्मत मुसलमा को बिल्कुल कबूल नहीं है। एक नया शहर उन्होंने नियम जो है वो मनसूबा बना रहे हैं उसका बल्कि वो अभी तमीराती काम भी उसका शुरू हो चुका है। तो उस उससे भी हमारे उलमा को काफ़ी तशवीश है क्योंकि वो एक ऐसा शहर होगा जिसमें आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। तो मेरे ख़्याल में इससे आगे मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक पाक सरज़मीन और वहाँ पे इस तरह की जो है वो एक शहर बना दिया जाए। दुबई तो ख़ैर उस शहर के आगे जब वो बनेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो अल्लाह पाक
सब मुसलमानों को हिदायत दें। आज तक के लिए इतना ही। अगर हमारी काविश आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया आपने हमारी वीडियो के लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।